रामपुर गांव में माया अपने पति किशन के साथ रहती थी। किशन और माया दोनों काफी गरीब होते हैं। जैसे तैसे उनके घर का गुजारा होता था। एक दिन माया किशन से कहती है, सुनिए जी, कल रक्षाबंधन है। मुझे अपने भाई के लिए राखी और मिठाई चाहिए। आप लाकर दोगे ना? माया, तुम्हें तो सब कुछ पता है कि हमारी हालत कैसी है, लेकिन तुम चिंता मत करो। मैं कुछ ना कुछ करके तुम्हारे भाई के लिए राखी और मिठाई जरूर लाऊंगा। लेकिन इतनी जल्दी कल तक हो पाएगा? माया, तुम ज्यादा मत सोचो और जाओ कुछ खाने के लिए बना लो। मैं अभी आता हूँ। इतना कहकर किशन काम के लिए निकल जाता है। किशन एक दुकान पर काम करता है और वो यह सोचता है कि वो अपने मालिक से कहकर थोड़े पैसे उधार ले लेगा। मालिक, मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूँ। हाँ किशन, बोलो, क्या कहना चाहते हो? मालिक, कल रक्षाबंधन है और मेरी पत्नी माया अपने भाई के लिए राखी और मिठाई लेकर अपने मायके जाएगी, तो मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए थे। देखो किशन, तुम तो दुकान की हालत जानते हो, फिर भी ऐसे बोल रहे हो। दुकान की हालत इस समय कुछ ठीक नहीं चल रही और तुम उधार पैसे मांग रहे हो। तुम ही बताओ, मैं दुकान में सामान भरूं या तुम्हें पैसे उधार दूं? नहीं नहीं मालिक, आप दुकान का सामान लाइए। मुझे पैसे देना इतना जरूरी नहीं है। इतना कहकर किशन उदास हो जाता है कि तभी दुकान मालिक किशन से कहता है, किशन, मैं तुम्हें पैसे तो नहीं दे सकता, लेकिन मेरे पास एक राखी है। वो बहुत दिनों से मेरी दुकान में रखी है। पिछले साल मैं अपनी पत्नी के भाई के लिए लाया था, तो उसमें एक राखी ज्यादा हो गई थी। तब से वो मेरे पास है। अगर तुम्हें कोई परेशानी ना हो तो तुम वो राखी ले सकते हो। इतना सुनते ही किशन सोचने लगता है, मिठाई ना सही लेकिन राखी तो मिल जाएगी। हाँ मालिक, मुझे कोई परेशानी नहीं है। आप मुझे वो राखी दे दें। माया राखी देखकर बहुत खुश हो जाएगी। शाम को किशन घर जाकर, माया, माया, कहाँ हो माया? ये देखो मैं क्या लाया हूँ। हाँ, क्या लाए हो? माया, ये देखो, मैं तुम्हारे भाई के लिए राखी लाया हूँ। लेकिन माया, मैं सिर्फ राखी ही ला पाया हूँ, मिठाई नहीं। कोई बात नहीं किशन, मैं ये राखी ही ले जाऊंगी। भाई से कह दूंगी कि इस साल मैं मिठाई नहीं लाई हूँ, लेकिन अगले साल मैं मिठाई जरूर लाऊंगी। अगले दिन माया राखी लेकर अपने भाई के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। सुनिए, कहाँ हो आप? जल्दी करो, फिर देर हो जाएगी। माया, मैं क्या कह रहा था कि तुम अकेले ही चली जाओ। अगर मैं भी तुम्हारे साथ गया तो दुकान का क्या होगा? और हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है, तुम्हें तो पता है ना। और फिर मालिक ने भी मुझे छुट्टी नहीं दी है, इसलिए तुम ही चली जाओ। माया अकेले ही अपने मायके जाती है। तभी रास्ते में वो सोच रही होती है, मैं राखी लेकर तो जा रही हूँ, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक राखी ही है। अगर मिठाई भी होती तो कितना अच्छा होता। माया रास्ते में चलते चलते यही सब सोच रही होती है कि तभी उसे कुछ लोग दिखाई पड़ते हैं जो माया के पास आते हैं। माया डर जाती है और उनसे पूछती है, कौन हो तुम लोग और तुम लोग मेरे पास क्यों आ रहे हो? ए औरत, हम लोग चोर हैं और तू जो ये सामान लेकर जा रही है ना, हम उसे चुराने आए हैं। क्या तुम लोग चोर हो? लेकिन मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। अच्छा, सब लोग यही कहते हैं। चल चल, मुझे उल्लू मत बना। देखो भाई साहब, मैं अपने भाई के घर राखी लेकर जा रही हूँ और मेरे पास सिर्फ ये राखी है। तुम लोग इसको चुरा के क्या करोगे? ए औरत, तू हमें ना बता कि हम क्या करें। इतना कहकर चोर माया का थैला लेकर भाग जाते हैं। अरे अरे, तुम लोग क्या कर रहे हो? मुझे मेरा थैला वापस करो, उसमें सिर्फ राखी है, पैसे नहीं हैं।
माया जोर जोर से आवाज लगाती है, फिर भी चोर उसकी बात नहीं सुनते और वो थैला लेकर भाग जाते हैं। चोर कुछ दूरी पर जाकर जब उस थैले को खोलकर देखते हैं तो उसमें सिर्फ एक राखी होती है। अरे यार, इसमें तो सिर्फ एक राखी ही है। पैसे वैसे तो कुछ भी नहीं है। आज का तो दिन ही खराब हो गया। एक चोरी भी की तो उसमें कुछ मिला भी नहीं। वहीं दूसरी तरफ माया बहुत घबराई हुई होती है। तभी उसे बहुत प्यास लगती है। आसपास कुछ न होने के कारण वह नदी की तलाश में जंगल की ओर जाने लगती है कि तभी उसे एक बाबा दिखाई देते हैं और माया से उसके रोने का कारण पूछते हैं। क्या हुआ बेटी, तुम इतनी घबराई हुई क्यों लग रही हो और रो क्यों रही हो? बाबा, आज रक्षाबंधन है और मैं अपने भाई के घर राखी लेकर जा रही थी। तो इसमें रोने की कौन सी बात है? भाई के घर जा रही हो तो खुशी की बात होनी चाहिए। माया बाबा को सारी बात बताती है। बेटा, तुम रो मत। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम्हें वो राखी जरूर मिलेगी, लेकिन एक नए रूप में। इतना कहकर बाबा वहाँ से चले जाते हैं। माया भी जंगल के रास्ते से जाने लगती है। वहीं माया के थैले में जो राखी थी, वो राखी एक तोता अपनी चोंच में दबाकर एक पेड़ पर बैठा होता है और पेड़ पर एक फल लगा होता है। उस फल को खाने के लिए तोता अपना मुंह खोलता है तो वह राखी नीचे गिर जाती है और वहीं माया जंगल से आ रही होती है। तभी माया को जंगल में अपनी राखी पड़ी हुई मिलती है। अरे ये तो मेरी राखी है। बाबा ने सही कहा था कि मुझे मेरी राखी जरूर मिल जाएगी। चलो, राखी तो मिल गई है, अब इसे जल्दी से जाकर अपने भाई को बांध देती हूँ। माया वो राखी लेकर अपने भाई के घर जाती है। माया घर पहुँचते ही अपने भाई को आवाज देती है, भैया देखो मैं आ गई, भैया। माया का भाई माया की आवाज सुनकर बाहर आने ही वाला होता है कि तभी उसकी पत्नी बोलती है, हाँ, आ गई 2 रुपए की राखी लेकर। अरे, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? वो मेरी बहन है। उसकी राखी चाहे 2 रुपए की हो या फिर 10 रुपए की, राखी तो राखी ही होती है। 2 रुपए की राखी लाकर 500 रुपए लेकर जाएंगी और मैं ये होने नहीं दूंगी। तुम यहीं रहो, इसे तो मैं देख कर आती हूँ। विमला हीरा को कमरे में रोककर बाहर माया के पास जाती है और माया से कहती है, आ गई 2 रुपए की राखी लेकर, और क्या लाई हो, देखें जरा। अरे, इसमें तो इस राखी के अलावा और कुछ भी नहीं है। हाँ भाभी, वो मेरे पास मिठाई लाने के पैसे नहीं थे, इसलिए सिर्फ राखी ही ला पाई हूँ। अरे, तो जब मिठाई लाने के पैसे नहीं थे तो ये राखी भी क्यों लाई हो? ये भी ना लाती। नहीं भाभी, ऐसा मत कहो, आप तो मेरे घर की हालत जानती हो। अरे, तेरे घर में पैसे नहीं हैं तो क्या यहाँ पर पैसों का पेड़ लगा है जो जब चाहे तब पैसे तोड़कर तुम्हें दे दें? अगर मिठाई नहीं है तो राखी भी नहीं बांधनी चाहिए। इतना कहकर विमला माया को घर से बाहर कर देती है। अब माया बहुत दुखी हो जाती है। यह सब सोचकर वह रोने लगती है कि तभी राखी से आवाज आती है, माया, तुम रो मत, मैं हूँ ना। क्या? कौन है? किसकी आवाज है? मैं हूँ, मैं एक जादुई राखी हूँ। मैंने तुम्हारी भाभी की सारी बातें सुन ली है। अब तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। क्या तुम जादुई राखी हो? हाँ, मैं जादुई राखी हूँ। तुम मिठाई नहीं लाई थी ना? ये लो ढेर सारी मिठाई। देखते ही देखते वहाँ पर ढेर सारी मिठाई आ जाती है। यह सब देखकर माया बहुत खुश हो जाती है। ये लो माया, ढेर सारी मिठाई।
अब इसे ले जाकर अपने भाई के राखी बांध सकती हो। हाँ जादुई राखी, आपने तो मेरी सारी परेशानी ही खत्म कर दी। धन्यवाद जादुई राखी। माया उस राखी और मिठाई को लेकर फिर से अपने भाई के पास जाती है। भैया भैया, सुनो भैया। अरे ये फिर से आ गई। एक बार मना किया है फिर भी नहीं मानती। अभी बताती हूँ इसे। अरे विमला, क्या है तुम्हें? आने दो ना उसे, वो मुझे राखी ही तो बांधना चाहती है। आप चुप रहो और मुझे देखने दो। इतना कहकर विमला देखती है कि माया राखी और ढेर सारी मिठाई लेके आती है। अरे माया, ये इतनी सारी मिठाई कहाँ से आई तुम्हारे पास? अभी तो तुम्हारे पास राखी के अलावा कुछ भी नहीं था। माया विमला को जादुई राखी के बारे में सब कुछ बताती है। इतना सुनकर विमला बहुत खुश हो जाती है और अब वो माया को हीरा की राखी बांधने देती है। अरे माया, तुम खड़ी क्यों हो? आओ और अपने भाई के राखी बांधो। माया अपने भाई हीरा को राखी बांध देती है। वहीं विमला अब उस जादुई राखी को लेकर बहुत खुश होती है। विमला, तुम कितनी लालची हो। अगर ये राखी जादुई ना होती तो तुम मेरी बहन को घर के अंदर भी नहीं आने देती। अरे वो सब छोड़ो और चलो ना, हम इस राखी से कुछ मांगते हैं। तभी विमला उस राखी से कहती है, हे जादुई राखी, जैसे तुमने माया को ढेर सारी मिठाई दी थी, वैसे ही हमें ढेर सारा रुपया पैसा चाहिए। नहीं, मैं लालची लोगों की मदद नहीं करती। तुम एक लालची औरत हो। मैं तुम्हारी कोई मांग नहीं पूरी कर सकती। माया एक ईमानदार औरत है और इसलिए मैंने उसकी मदद की, जो तुम कभी नहीं बन पाओगी। इतना सुनकर विमला बहुत दुखी हो जाती है और वह अपने किए पर पछताती है।